नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। मैं हूं नमू मलिक आप सबके सामने, और इस वीडियो में हम डीआईए जैसे कि डीआईए रिपोर्ट्स में जो खुलासे हुए हैं भारत को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर, या इवेंचुअली कह सकते हैं साउथ एशिया को लेकर जो उन्होंने बातें कही हैं, क्या वो सच है? क्या आपको भी ऐसा ही फील होता है उस रिपोर्ट को पढ़कर कि हाँ, आने वाले समय में ये बातें सही हो सकती है? आप अपने कमेंट्स यहाँ पर ज़रूर देना। मोटा-मोटी अगर हम बात करें, उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान, भारत के लिए पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना बड़ा थ्रेट आगे चलकर चाइना उनके लिए होने वाला है। यानी कि हमारे लिए आगे चलकर चाइना जो है वो हमारा सबसे बड़ा थ्रेट बनने वाला है। और जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि चाइना के प्यादे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, उसी के इशारों पर ये भारत को हार्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत की मिलिट्री और इनकी मिलिट्री में आज के टाइम पर जमीन आसमान का अंतर पड़ चुका है। हाँ, उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए भारत जो है उसका एग्जिस्टेंशियल खतरा है, यानी कि उसके अस्तित्व पर बात आ जाएगी अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो पाकिस्तान भारत को इस दृष्टि से समझता है कि अगर हमने इनके साथ युद्ध किया तो भारत हमारा अस्तित्व खत्म कर सकता है। इसलिए वो अपने मिलिट्री वॉरहेड्स या मिलिट्री डिफेंस या फिर कहीं अपने डिफेंस को, उसके बजट को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं। उसमें, उस रिपोर्ट्स में और क्या-क्या दावे किए गए हैं, रशिया को लेकर क्या कहा गया है, चलिए एक बार जानते हैं, ठीक है? एंड हाँ, पीएम मोदी जी का या फिर कहिए भारत का जो मेक इन इंडिया डिफेंस के सेक्टर में भी या हर सेक्टर में मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है, उसको लेकर क्या कहा है, एक बार सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। और आप भी बताना, क्या आपको भी पाकिस्तान से ज़्यादा ये थ्रेट जो आज के टाइम पर पैदा होता जा रहा है, चाइना, जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए शायद थ्रेट बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसने प्रोजेक्ट चलाए हैं भारत को घेरने के और पूरी दुनिया को जोड़ने के अपने साथ, ठीक है? उनको देखकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। बाकी देखते हैं रिपोर्ट्स क्या कहती है। पाकिस्तान अपना परमाणु ज़खीरा मॉडर्न बना रहा है और इसमें साथ दे रहा है इनका चाइना। चीन उसे हथियार सप्लाई कर रहा है और मेक इन इंडिया के बावजूद भारत अभी भी रूस पर निर्भर है। ये सारी बातें जो है इस रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट क्या है? अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको मैंने डीआईए बोला है, एक नई रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान, और लास्ट में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा, मैं मेन मेन जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अपने अस्तित्व के लिए भारत को एक खतरे की तौर पर देखता है पाकिस्तान, ठीक है? जो कि सच बात भी है, इस बात को मैं नहीं झुठलाऊँगी, बिल्कुल हम उसका वजूद ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो है इस लायक। इस वजह से वह अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने की और सैन्य शक्तम क्षमता बढ़ाने में चीन का जो आर्थिक समर्थन है, वो ले रहा है, ठीक है। वहीं भारत पाकिस्तान को सिर्फ़ एक सुरक्षा चुनौती मानता है, क्योंकि आज के टाइम पर हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं, जिसे सँभाला जा सकता है किसी भी वक़्त। भारत जो अपना असली खतरा मान रहा है, वो चाइना को मान रहा है, और अपनी सैन्य तैयारियाँ, हम जो अपनी सैन्य तैयारियां, अपनी मिलिट्री का एक्सपेंस, अपने मिलिट्री के अंदर जो हम नई तकनीक आज के टाइम पे ला रहे हैं, वो पाकिस्तान को देखकर नहीं ला रहे हैं, वो हम चाइना को खतरा समझकर आज के टाइम पर ला रहे हैं। उसी के हिसाब से वो करता है। मेक इन इंडिया के बावजूद भारत आज भी रशियन मेड जो डिफेंस है उस पर निर्भर है। इसके बारे में भी इन्होंने बोला है। यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट 2025 रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की रक्षा नीति चीन का सामना करने और भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर ही केंद्रित आपकी रहने वाली है। डीआईए अमेरिकी रक्षा विभाग का एक हिस्सा है, ये आपको बता दें। इसके डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूस ने ये रिपोर्ट जो है वो तैयार करी है। ये रिपोर्ट आपको ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। ये रिपोर्ट वैश्विक सुरक्षा खतरों का आकलन करती है। इसकी मदद से अमेरिका की राष्ट्रीय और विदेश नीति की दिशा जो है वो तय होती है, और बहुत पहले भी कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी है। इवन 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये रिपोर्ट भी आपकी आई थी, ठीक है?
अमेरिका के द्वारा ही, ठीक है? चलिए आगे, चीन भारत विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, बस ये थमा है। आप सबको पता है कि चीन को सबसे बड़ी चुनौती भारत ने माना है, इसकी वजह उसका सीमा विवाद, चीन की सैन्य शक्ति में इजाफा, उसका जो है कि एक्सपेंड ही हमें करना है, ये वाला इसका तरीका, ठीक है? और उसकी आर्थिक तकनीकी प्रतिस्पर्धा है। इसमें बताया गया है कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति विशेष रूप से जो उसकी नौसेना और मिसाइल क्षमताएं हैं, भारत के लिए चिंता का विषय है। ये आपको ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली वो अपनी नौसेना को कहीं भी आपने देखा होगा कि अपनी नौसेना को उसने कहीं भी किसी भी सागर में उतार रखा है भारत पर निगरानी रखने के लिए, कहीं भी चला जाता है, तो ये एक थ्रेट है भारत के लिए। इसके अलावा चीन का जो क्षेत्रीय प्रभाव है, जैसे आपका BRI हो गया, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव हो गया, सीपैक हो गया। अब सीपैक में आपका इसमें अफगानिस्तान ने भी अब हाथ मिला लिया है, आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले की ही रिपोर्ट है। और अपना AI, साइबर और अंतरिक्ष में प्रगति भारत के लिए रणनीतिक चुनौती जो है वो सामने आ रही है। भारत सीमा चीन विवाद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 2020 में आप सबको पता है जो झड़प हुई थी, उसके बाद तनाव थोड़ा कम हुआ था, बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, लेकिन भारत और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी जो है वो लगातार बढ़ा रहा है और दूसरे देशों के साथ सैन्य साझेदारी कर रहा है। वो सैन्य साझेदारी नहीं, दूसरे देशों को जो साउथ एशिया में और थोड़े से करीब देश हैं, उनको वो लोन पे लोन बाँटता है, उसके बाद उनकी कोई जगह हथिया लेता है, वहाँ अपना बेस बना लेता है, मिलिट्री को इकट्ठा कर देता है और उसके बाद उसका इवेंचुअली मकसद होता है भारत पर नज़र रखना। भारत अपनी सैन्य तैयारियाँ, जैसे LAC पर सैन्य तैनाती हो गई, नौसेना का विस्तार हो गया, आपका क्वाड जैसे गठबंधन हो गए, उनके ज़रिए चीन का मुकाबला इंडो पैसिफिक में भी अब हमने थोड़ा-सा इस पर ज़ोर देना शुरू किया है। यूरोपियन यूनियन के साथ बात करके हिंद महासागर में भी हमने अभी काम करना शुरू किया है कि कैसे उसको चाइना के थ्रेट से बचाया जा सकता है, चाइना के कब्जे से बचाया जा सकता है। तो ये सारे भारत की तैयारियां हैं। हालांकि चाइना के आगे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, देखो इसमें हम चाइना से हमारी मिलिट्री कितने ऊपर है, हमारे पास कितने वॉरेट्स हैं, उन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना इस मामले में हमसे काफी आगे है, ठीक है? टेक्नोलॉजी के मामले में, साइबर के मामले में, फेक न्यूज़, फेक प्रोपेगेंडा फैलाने के मामले में चाइना भारत से काफ़ी आगे जा चुका है। अच्छा, मेक इन इंडिया के ज़रिए ताकत भारत बढ़ा रहा है, इस पर क्या कहा है? भारत अपने रक्षा उद्योग को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया, ताकि हमें वक़्त आने पर दूसरे देशों पर, क्योंकि दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े, क्योंकि ये बात हमने ऑपरेशन सिंदूर में समझ ली है। स्पेशली वेस्ट, आज के टाइम पर हम रशिया को भी इसमें रख सकते हैं, क्योंकि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है। ये सारी ताकतें जो हैं शायद भारत का साथ आगे नहीं देंगी। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर में, आपने एक न्यूज़ होगी कि फ्रांस से सोर्स कोड माँगा है, लेकिन वो तानाकानी कर रहा है। तो ऐसे में हमें अपने डिफेंस में, जब हमें कल को चाइना से जो इवेंचुअली लड़नी ही पड़ेगी, वॉर करनी होगी, तो तब हमें किसी से कोई सोर्स कोड ना मांगना पड़े, किसी से कोई और मदद ना मांगनी पड़े, हम अपने आप में सक्षम हों और चाइना को हरा सके। इसके लिए मेक इन इंडिया के तहत भारत अपने डिफेंस को बढ़ा रहा है। उसमें एक हमारा जो सुरक्षा कवच अभी बना रहा है DRDO के साथ बेल मिलकर, कुशा, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। भारत ने नई मिसाइल सिस्टम जैसे अग्नि-1 प्राइम और अग्नि-5 का परीक्षण किया है और नई परमाणु पनडुब्बी भी तैनात की हुई है। भारत रूस के साथ अपने रिश्ते बनाए रखेगा। हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी हम डिफेंस के मामले में क्या है, आपके रशिया पर निर्भर है। भारत ने रूसी मूल के सैन्य उपकरण S-400 हो गया, सुखोई 30 हो गया, की खरीद को कम किया है, लेकिन टैंक T-90 और लड़ाकू विमान जैसे मिग हो गए, ये उनके लिए रूसी स्पेयर पार्ट्स पर ही भारत जो है वो आपका अभी के लिए निर्भर है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम दक्षिण एशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक्चुअली वो पूरी दुनिया के लिए ही बहुत बड़ा खतरा है, जहां तक कि उनकी रेंज जो है वो जाएगी, ठीक है? पाकिस्तान परमाणु हथियारों के लिए सामग्री और तकनीक चीन, हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात से हासिल कर रहा है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि कहा गया है कि पाकिस्तान का परमाणु आधुनिकीकरण दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को एक अस्थिर और रणनीतिक रूप से कमजोर देश के रूप में देखा गया है, जो भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और अपनी सैन्य और परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने के लिए चाइना पर निर्भर है। भारत की सैन्य और आर्थिक श्रेष्ठता, जैसे रफाल हो गए, अग्नि मिसाइल हो गई, पाकिस्तान को असुरक्षित बनाती है। इसके अलावा पाकिस्तान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर है, और जो बलूच उग्रवादी हैं, वहां से भी बढ़ते हमलों की वजह से पाकिस्तान को उनको से, या फिर कहिए उनसे भी निपटना है।
हालाँकि बलूच जो है वो अलग होने वाला है। तो इस रिपोर्ट में ये जो ख़ास बातें हैं ये कही गई हैं और आपका इस पर क्या कहना है? क्या इस रिपोर्ट्स की जो ये मेन पॉइंट थे भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेकर कौन किसको अपना थ्रेट मानता है, क्या ये बातें आपको एग्री होते हो आप इन बातों से, या फिर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट कर दिया है कि भई नहीं, चाइना हमारा दोस्त है, ये है, वो है? आप इस पर अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। मेरे अगर पर्सनल व्यू की बात करूँ तो मेरे को ये रिपोर्ट जो है कहीं न कहीं आगे सच होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि वाक़ई में ही जो चाइना आज के टाइम पर कर रहा है कि वो भारत के चारों तरफ जो देश हैं उनको अपनी वहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। आप देख भी सकते हैं जो इसका बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है और जो इसका सी पैक है, उसके थ्रू किस तरीके से ये भारत को घेरने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। ऊपर से ये सिल्क रूट जो इसका जा रहा है। तो आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं। क्या आपकी राय है? लेट्स सी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पाठ।